और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। यूएस में मास्टर्स करना वर्थ है क्या? ये क्वेश्चन हम कई बार पूछते हैं अगर हम मास्टर परस्यू करना चाहते हैं। एंड देयर आर फ्यू रोड ब्लॉक्स जैसे कि टाइम, पैसा एंड जो एग्जाम्स होती हैं यहाँ की जीआरई, टॉफल, आईएलटीएस, जो भी आपको देना है रिक्वायरमेंट। सो ये तीन तो मेजर रोड ब्लॉक्स हो गए। और ओवरऑल वर्थ है भी या नहीं, ये क्वेश्चन हमें बहुत बार परेशान करता है। तो ओवरऑल आज के वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और कैसे वो रोड ब्लॉक्स को इजीली हटाया जा सकता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। बिफोर टॉकिंग अबाउट द रोड ब्लॉक्स, लेट्स टॉक अबाउट कि वर्थ कितना है यूएस का जो मास्टर्स है वो, या ओवरऑल डिग्री यहाँ पे आप कोई भी अगर करने आते हैं तो क्या वो वर्थ है, या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण हमें वो डिग्री कंसिडर करना चाहिए। तो उसमें कई ऐसे मेजर फैक्टर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट फैक्टर है कि एकेडमिक एक्सीलेंस। यहाँ पे जो डिग्री होती है उसका फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ों पे ज़्यादा होता है। तो कंपैरेटिवली जो करिकुलम है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारे यहाँ से, जो यहाँ की डिग्री को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, पढ़ने में आपको मज़ा आता है, प्रोफेसर जो है वो आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देते हैं। तो ओवरऑल जो हाई क्लास एक एजुकेशन होती है वो आपको मिलती है जब भी आप मास्टर डिग्री यहाँ पे करने के लिए आते हैं। सो एकेडमिक एक्सीलेंस एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो आपको हमेशा कंसिडर करना चाहिए अपनी मास्टर डिग्री के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल रिकॉग्निशन। सो जो डिग्री आप कहीं से भी लेते हैं अगर वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज नहीं है तो फिर भी एक प्रॉब्लम है कि आप दूसरी कंट्री में जाते हैं और वो हर जगह वैलिड नहीं है डिग्री, तो फिर आपको फ्यूचर में अगर चेंज करना है कंट्री या जो भी आप करना चाहते हैं वो सब नहीं हो पाता क्योंकि डिग्री हर जगह वैलिड नहीं है। तो वो प्रॉब्लम आपको यूएस में नहीं आती। इससे यूएस का जो मास्टर डिग्री है वो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है क्योंकि यहाँ की डिग्री ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कटिंग एज। जो यहाँ पे रिसर्च होती है यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोग्राम्स हैं जो कि बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं। किसी भी फील्ड में अगर आप डिग्री लेते हैं तो वहाँ पे आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं और फंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रॉपर फंडिंग मिल जाती है। फंडिंग मिलती है तो आपको पे नहीं करना पड़ता, यू कैन अर्न अ स्टाइपेंड, काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटी और फंडिंग आपको यूएस यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है। नेक्स्ट थिंग है इंडस्ट्री में आपकी कनेक्शंस बनते हैं और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको अच्छी मिलती हैं क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब आप होते हैं तो वहाँ का एल्यूमिनाई बेस बहुत बड़ा होता है। और यहाँ पे एक एल्यूमिनाई के लिए एक डिफरेंट कल्चर है कि एल्यूमिनाई कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मुझे भी अभी तक ईमेल आते हैं मेरी यूनिवर्सिटी से कि आप कंट्रीब्यूट करें, जहाँ भी आप होते हैं वहाँ पे इवेंट्स होते हैं हर सिटी में उस यूनिवर्सिटी के लोगों के, तो आप मिलते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम एल्यूमिनाई जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी पोजीशन पे होते हैं तो आपको वहाँ पे भी कनेक्शन बनाने में ईजी होता है। रेफरल का यहाँ पे बहुत वैल्यू होता है तो वो आपकी हेल्प काफ़ी करते हैं। और इंटर्नशिप जो है वो भी एक काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है कि अगर आपको समर में इंटर्नशिप मिल जाती है तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करती है फीस निकालने में भी, और प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो भी लेने के लिए समर में इंटर्नशिप जो होती है वो आपको मिलती है। तो कोऑप है, अदर अपॉर्चुनिटीज है, इसी तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं जब आप मास्टर डिग्री परस्यू करने आते हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस की जो मैंने बात करी उसी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड लर्निंग सीखते हैं, उस पर काम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं। ऐसे कई सारे मेरे असाइनमेंट्स या कई सारे मेरे ऐसे कोर्सेज थे जहाँ पे मुझे वो 10 साल पहले कुछ अगर अटैक हुआ है कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी हुआ, तो वहाँ पे 10 साल पहले अगर 20 साल पहले कुछ अटैक हुआ है तो वो आपको सिम्युलेट करना है। उस तरह का प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट आपको मिलता था उन क्लासेस में। सिमिलरली हर कोर्स में या हर क्लास में प्रीटी मच आपको एक प्रोजेक्ट करना होता है और काफ़ी सारी जो लर्निंग है, जो कोर्स का एंड करिकुलम है वो बहुत अपडेटेड होता है। यहाँ पे एडवांस जो है लर्निंग वो आपको मिलती है बिकॉज प्रोफेसर जो है वो कोर्सेज को बहुत अप टू डेट रखते हैं। ओवरऑल एनवायरनमेंट जो आपको मिलता है वो काफ़ी एंटरप्रेन्योरियल होता है। एक तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कई सारी जो नई नई प्रॉब्लम्स उनको चैलेंजेस को आप टैकल कर रहे हैं, साथ ही साथ एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो एंटरप्रेन्योरियल भी होता है। कि मैंने देखा है कि कुछ कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे जो स्टार्टअप करते हैं या कुछ सीखते हैं नया, उसमें वीज़ा डिफरेंट टाइप का होता है आगे चल के, बट उससे पहले आपको एक एनवायरनमेंट जो मिलता है, जो कल्चर मिलता है, वो आपको नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक कैपेबिलिटी देता है। साथ ही साथ मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट है, कई सारी जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो आपको वो भी सीखने को मिलता है कि किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड का कल्चर कैसा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। सो एक ओवरऑल वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ व्यू आपको मिलता है, प्रॉब्लम्स का भी, सोल्यूशंस का भी, और बहुत कुछ जानने को मिलता है डिफरेंट कल्चर के बारे में। तो वो भी आपकी एक लर्निंग है, उसको डेफिनेटली एनहांस करता है। डिग्री जो होती है यहाँ पे वो काफ़ी कस्टमाइजेबल या फ्लेक्सिबल होती है कि कौन से कोर्सेज आपको पिक करना है वो आप चूज़ करेंगे। आपको सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट पूरे करने हैं, कुछ रिक्वायर्ड कोर्सेज हैं बट बाकी सारे कोर्सेज आप डिसाइड करते हैं। तो आपको जो चीज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, वट एवर यू वॉन्ट टू लर्न, वो आप सीखते हैं। जैसे अगर आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आप वही उसी की कोर्स ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो उसकी कोर्स ले सकते हैं। इवन अदर स्ट्रीम्स में भी जहाँ भी आपका इंटरेस्ट है आप उस तरह की कोर्स लेके अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे कि मास्टर डिग्री के साथ साथ आपको जो स्पेसिफिक नॉलेज आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, जो क्रेडिट आप पिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये बात तो हमने की कि ओवरऑल जो वर्थ है डिग्री की है, क्या क्या उसके
पॉजिटिव साइड है उनके बारे में। अब बात करते हैं जो रोड ब्लॉक्स हमने डिस्कस किए थे, 3 मेजर रोड ब्लॉक्स। पहला है मनी, दूसरा है टाइम, तीसरा है सारी एग्जाम्स और उनकी फीस। तो वो सब कैसे करना है और ये जो पूरी टाइमलाइन है इसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में बात करते हैं। मनी के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी अगर आप लें, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना है, वहाँ का जो प्रोग्राम है मास्टर डिग्री का, वो आपको 2 साल के लिए अराउंड $50,000 to $55,000 कॉस्ट करता है अगर आपके पास कोई फंडिंग नहीं है तो। और लिविंग के लिए मैंने रिसर्च किया था कि वेबसाइट पे मैंने देखा कि मुझे पता चला कि टुसान में जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना है, वहाँ पे 1 बेडरूम अपार्टमेंट का खर्चा अराउंड $1,000 के आसपास है पर मंथ का रेंट। तो $1,000 का रेंट हो गया और बाकी आप जो भी सिम कार्ड बिल एंड एटसेट्रा ग्रोसरी वगैरह सब मिला लेते तो $500 to $1,000 इजीली जाता है। सो अप्रॉक्सीमेटली $1,500 to $2,000 आप पर मंथ स्पेंड करेंगे। सो मनी वाइज वो तो प्रॉब्लम है ही। तो मनी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना ने एक कमाल का प्रोग्राम लॉन्च किया है, MS इन इंफॉर्मेशन साइंसेज, जिसका फोकस है मशीन लर्निंग पे, स्पेशलाइजेशन है। और वो अगर आप चूज करते हैं तो वो हाइब्रिड मॉडल पे है। तो मनी का जो ओवरऑल इश्यू वो काफ़ी ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो अगर हम देखें कि हाइब्रिड मॉडल का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ये कि 1 साल तक आपको यूएस में नहीं आना है। सो जो मैंने अराउंड $12,000 का कॉस्ट बताया रेंट में, एंड साथ ही साथ 6,000 to 12,000 का जो कॉस्ट है, जो आपका एक्सपेंडिचर लिविंग का है, सो अप्रॉक्सीमेटली $20,000 वो आप सीधा सीधा सेव करेंगे 1 साल का रहने का। एंड ओवरऑल जो कॉस्ट है इस प्रोग्राम का वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1/3 पड़ेगा जो टोटल कॉस्ट हमने पहले देखा उससे, क्योंकि 1 साल का तो आपको कॉस्ट लगा नहीं, आप इंडिया में ही रह गए। और दूसरा उसका बेनिफिट है कि आप जब वहाँ हैं तो आप जॉब करके पार्ट टाइम फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी और आपका पैकेज लगभग 10 लाख to 15 लाख है, तो वो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। यू कैन कंटिन्यू विद दैट पैकेज। तो वो जो मनी है वो भी आप सेव कर रहे हैं और उसको आप नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते हैं अपने जो अपनी सेल्फ फंडिंग के लिए या रहने खाने का जो खर्चा है उसके लिए। सो मॉनेटरीली वाइज ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है। ग्लोबल रिकॉग्निशन डिग्री है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है। और मास्टर्स जो मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन है उसकी करंटली तो ग्लोबल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि AI की फील्ड है पूरी, हर जगह इसी पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च हो रही है। तो वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। और पैसे की जब हम बात कर ही रहे तो हर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जो होती है उसके लिए आपको $50 to $100 हर बार एप्लीकेशन फीस देना पड़ती है। तो बोनस आपके लिए है कि ग्रेट लर्निंग ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके थ्रू आप अगर एनरोल करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फीस है वो भी वेव्ड ऑफ है, वो भी नहीं देना है। सो ओवरऑल आप $30,000 to $40,000 इस पूरी प्रोसेस में इजीली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो रोड ब्लॉक था हमारा, वो है टाइम। यूएस में टाइमलाइन जो थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है और काफ़ी चैलेंजिंग होती है कि आपको एक तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपके 6 महीने जाते हैं, देन आपको अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन के 6 से 8 महीने बाद के सेशन में आप अप्लाई करते हैं, फिर आपके रिजल्ट्स आते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको अगस्त में एडमिशन लेना है तो आपको एप्लीकेशन डेडलाइन दिसंबर के पहले करना होती है। फिर आप उस एप्लीकेशन डेडलाइन को अगर कैच करना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से शुरू करना पड़ेगी, क्योंकि 2 एग्ज़ाम आपको मिनिमम देना पड़ेंगी। सो मिनिमम 2 एग्ज़ाम आप लेंगे। तो ओवरऑल जो टाइमलाइन है वो काफ़ी टाइट है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए इतना टाइम निकालना और पूरा कैचअप करना हर चीज़ को, कि टाइमली एग्ज़ाम देना, टाइमली यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ीस भरना, एप्लीकेशन करना और फिर वीज़ा की तैयारी करना, वो ओवरऑल टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। तो उसको भी सॉल्व किया इसी प्रोग्राम के थ्रू। आपको टोफेल GRE के जो तैयारी का टाइम है वो नहीं देना है, और उनका अक्टूबर इनटेक अभी स्टार्ट हुआ है। सो अक्टूबर इनटेक के लिए आप लिटरली अगस्त में अभी बैठ के अप्लाई करेंगे, स्टिल यू विल गेट द एडमिशन थ्रू। और आपको वीज़ा की भी चिंता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो है वो आपका हाइब्रिड है। तो फर्स्ट ईयर आपका घर से है, इंडिया से है, ऑनलाइन है, तो उसमें आप US वीज़ा की तैयारी कर लेंगे। तो बाय द टाइम कोई नॉर्मल स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, अप्लाई करेगा, एडमिशन मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, तब तक तो आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। सो टाइम वाइज भी बहुत ईजी है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा इस प्रोग्राम को एनरोल करने में। और थर्ड रोड ब्लॉक के बारे में मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी बता दिया कि GRE, टॉफेल, IELTS ये जो भी एग्जाम्स देना पड़ती हैं उनकी फ़ीस भी काफ़ी हाई है, वो भी आपको नहीं देना है। साथ ही साथ इनकी तैयारी में जो टाइम लगेगा वो भी आपका बचेगा। और तो इस प्रोग्राम के लिए आपको इन तीनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे अक्टूबर इनटेक के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं थ्रू फ्यू क्लिक्स। एंड जो एग्ज़ाम की तैयारी का प्रिपरेशन का टाइम है वो भी बचेगा, पैसा भी बचेगा आपका। और बेस्ट पार्ट अबाउट द प्रोग्राम है कि 3 साल की OPT जो नॉर्मल स्टूडेंट को मिलती है वो इस प्रोग्राम के थ्रू भी मिलेगी। सो आप डिग्री जब कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट ईयर अपना जब US में आके, तो उसके बाद आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिल जाएगा यहाँ पे काम करने के लिए, OPT जो होती है जिसको हम बोलते हैं। तो उसके थ्रू आप इजीली 3 साल तक काम भी कर पाएंगे, एंड देन H1B और जो पूरी नॉर्मल प्रोसेस है वो तो हो ही जाएगी। उस सभी के लिए आप प्रॉपरली एलिजिबल होंगे। तो समिट ऑल यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना का ये प्रोग्राम अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है आपके लिए।
और टाइम, पैसा, एग्जाम का फीस सब कुछ बच जाएगा। सो इफ यू आर कंसिडरिंग अ मास्टर्स इन यूएसए तो ये प्रोग्राम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू 1-on-1 काउंसलिंग सेशन जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और अपना 1-on-1 फ्री काउंसलिंग सेशन जरूर लें ताकि आपको और इसके बारे में इन्फो प्रॉपरली मिल पाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, मास्टर डिग्री की वर्थ कितनी है वो भी समझ में आया हो, टाइम, पैसा ओवरऑल कैसे बच सकता है उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे।